फ्रेंड्स, मैं हुमायूं। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पादर सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपनी फैमिली के साथ आप बैठते हो, अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, आपको लगता है कि इसके अंदर इस तरीके का कंटेंट है ना, तो कोई वो चीप है या छोटा मोटा हंसी खेल होता रहता है। देखे जाओ तो कुछ ऐसे टीवीज के अंदर शो आते हैं जैसे भाभी जी घर पे हैं, उसके अंदर आपको बहुत मजा आता है। उसके अंदर ये जो बैंटर होता है आसिफ शेख, विभूति और तिवारी साहब के बीच के अंदर, और फिर उनकी बीवियों के साथ क्या ये छेड़खानी करते रहते हैं, नॉटी नटखट तरीके की चीजें। उसके 1000 2000 एपिसोड पता नहीं कितने आ गए हैं। मतलब ये लोग करोड़पति हो गए होंगे सिर्फ यही करते करते। अब इसका एक वर्जन आया है जो कि एक मूवी के फॉर्म के अंदर है, जहां पर दो बैचलर्स और नॉट सो ग्रेट पीपल, छोटू से रवि किशन और साथ में उनका जो छोटा भाई यहाँ पर दिखाया है, एक का नाम है शांति, एक का नाम है क्रांति, और उनके कैरेक्टर्स इसी तरीके से लिखे गए हैं। जो उनकी ट्रू पर्सनैलिटी है उसका नाम है मुकेश तिवारी। अब ये दोनों को इनकी बीवियों से हो गया है प्यार किसी जबरदस्ती के सर्कमस्टांस में, ओवर द टॉप सर्कमस्टांसेस में। अब क्या होगा, अब इनकी शादियां तो हो चुकी हैं, कैसे होगा, क्या कुछ होगा, और ये लोग क्या अपनी बीवियों को बचा भी पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपनी फैमिली के साथ आप इंजॉय करते हो, इसके सारे डायलॉग्स थोड़े क्रॉस जोन के अंदर जाते हैं। सेकंड, आपको लगता है कि आप इतनी अच्छी स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखते थे, मीनिंगफुल लिखते थे, जब आप टीवी के अंदर आते थे अब ये पता नहीं क्यों इसके डबल मीनिंग के डायलॉग्स, क्यों ओवर द टॉप चीजें, क्यों ये ध्यान नहीं दिया गया कि टीवी का फॉर्मेट, और वैसे भी इसका जो फॉर्मेट था आप टीवी में भी देखो तो कंटेंट हैवी था, प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत लो थी, और ये उसी को ही थोड़ा सा कंटिन्यू कर दिया इन्होंने। तो टेलीविजन में फिर चल गया क्योंकि वहां पर कंटेंट की खासा कमी रहती है और सास बहू ज्यादा चलता है। तो ये तरीके के लाइट हार्टेड चीजें जब किसी जमाने में देख बाई देख टाइप आया जाता था, हालांकि उसकी क्वालिटी, प्रोडक्शन क्वालिटी काफी अच्छी थी, लेकिन इसके अंदर आप एटलीस्ट कंटेंट, वो लवेबल कैरेक्टर्स को एंजॉय करते हो। और यहाँ पर वही लवेबल जो कैरेक्टर्स हैं, आसिफ शेख का ले लीजिए, तिवारी साहब का ले लीजिए, विभूति और तिवारी, उनकी जो चीजें हैं वो कम रखी गई, और ज्यादा फोकस जो आ गया वो शांति और क्रांति के ऊपर आ गया। जिससे आपको थोड़ा सा ये लगता है कि यार मेन कैरेक्टर्स कहाँ हैं। और दूसरी चीज आपको ये लगती है कि यार ये अच्छा वाला फैमिली टाइप का जो शो था उसका एक क्रिंज वर्जन क्यों लॉन्च कर दिया यहाँ पर। और वैसे भी स्टोरी और स्क्रीन प्ले और जिस तरीके से हो रहा है वो ज्यादा आपको मजा भी नहीं आता है। और रवि किशन जरूरी नहीं कि हर एक को पसंद आए, कभी कभी किसी को थोड़ा सा डाउन मार्केट भी लग सकते हैं। नॉट टू से कि कोई उनका जो क्षेत्र है या लैंग्वेज है वो कोई ऐसी जगह से है कि उनको डीमिंग करो, सब इंडिया का ही है। मैं कभी भी पार्शियलिटी नहीं करता हूँ, और उनका प्रेजेंटेशन कई बार ऐसा हो जाता है कि वो थोड़ा सा क्रास जोन के अंदर ज्यादा चला जाता है, और वो यहाँ पर भी दिखता है आपको। हालांकि मुकेश तिवारी जो साहब हैं उन्होंने फिर भी अच्छा एक्ट किया, अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनको रोहित शेट्टी भी काफी सारी पिक्चरों में लेते हैं, आपने देखा ही होगा। तो ओवरऑल बेसिस पे मेरा जो मूवी शोवी स्कोर इसके लिए रहेगा वो 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 रहेगा। इवन जो शुभांगी यात्रे हैं या विदिशा श्रीवास्तव हैं जिन्होंने अनीता और अंगूरी भाभी का रोल करा है, वो भी ओके है, कुछ कोई बहुत बढ़िया नहीं है, बल्कि उनके ऊपर थोड़ा बहुत फोकस है, मेन के ऊपर तो बिल्कुल ही फोकस नहीं है। ठीक है, बाकी जो मैंने दूसरी मूवी देखी वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे काफी अच्छी लगी। उसके काफी मल्टीपल रीजंस हैं, और बेहतर भी हो सकती थी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है दुनिया में पिच परफेक्ट जैसा। बट वध टू एक ऐसे पेस में और ऐसे कैरेक्टराइजेशन के अंदर चलती है जहां पर आपको लगता है कि हाँ मैं और जानना चाहता हूँ। मोर देन सस्पेंस, आप उत्सुकता के अंदर रहते हो। ये उत्सुकता वैसी ही तरीके की उत्सुकता है जो आप कह सकते हैं कुछ हद तक टफ वो कंपैरिजन है, जैसे दृश्यम के अंदर आपको मोटा मोटा इंडिकेटिव पता है कि क्या हुआ है। ठीक है, आपको लगता है कि 90% आपको समझ में आ गया है और 100% समझ में आ गया, लेकिन एंड होते होते आपको लगता है शायद 100% नहीं, आपको 80% ही समझ में आया था। तो वध टू भी उसी तरीके के जोन के अंदर चलती है। यहाँ पर आपको वध वन अगर आपने देखा हो, आपको पता होगा, संजय मिश्रा और नीना गुप्ता, इनकी कमांडरी तो दिखाई है किस्म से, क्योंकि एक जेल के अंदर एक ये ऐसे दिखाए गए हैं संजय मिश्रा जो ऑलमोस्ट रिटायरिंग एज के लोअर कार्डर के वॉचमैन टाइप से हैं, और नीना गुप्ता एक मुजरिम है जो सजा काट रही हैं, और कुमुद मिश्रा थोड़े से प्रॉपर तरीके के, जिसे कह सकते हैं थोड़े स्ट्रिक्ट जेलर टाइप के हैं। और एक और इनमेट आ जाता है और फिर उसका तो इनमेट गायब हो जाता है। फिर वहां से अमित सिंह एज अ इन्वेस्टिगेटर आते हैं और फिर वो क्या कुछ फाइंड आउट करते हैं, आपको वो देखने को मिलता है। तो काफी कुछ चीजें आपके सामने हो रही होती हैं, लेकिन एंड होते होते आपको लगता है कि हाँ बहुत सारी चीजें हिडन भी थी। तो इंटरेस्टिंग तरीके का एटमॉस्फेयर बनता है। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैरेक्टराइजेशन समझना। क्यों संजय मिश्रा का कैरेक्टर नीना गुप्ता के कैरेक्टर के साथ मेल जोल बढ़ाता है अपना, वो क्या रीजंस है, दोनों की अपनी पुरानी लाइफ कैसे ये एक दूसरे का सहारा कैसे बनते हैं, सोटू से मतलब हस्बैंड वाइफ भी नहीं है इस वाले पार्ट के अंदर, लेकिन फिर भी क्या इनकी बैकग्राउंड्स हैं,
वो है। संजय मिश्रा की बैकग्राउंड ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो फर्स्ट में पार्ट के अंदर थी, सेम ही बोझ लेके वो घूम रहा है। और नीना गुप्ता का जो कैरेक्टर है वो मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा इस मूवी की स्पेसिफिकली, आप देखना। कुमुद मिश्रा की बहुत अच्छी एक्टिंग है, अमित सिंह जो है यहाँ पर इंस्पेक्टर बने हुए इन्वेस्टिगेटर, वो भी आपको अच्छा लगेगा। और नेगेटिव रोल में जो कैरेक्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगा। मेरे लिए इस मूवी का विन दो था। एक, कैरेक्टराइजेशन पे बहुत अच्छा ध्यान दिया गया, एटमॉस्फेयर उस तरीके का बनाया गया ताकि आप हर एक कैरेक्टर के प्रोज एंड कॉन समझ पाओ, उनके जो मोटिवेटर्स हैं और जिसकी वजह से वो कोई एक चीज़ बोल रहे हैं या छुपा रहे हैं, उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, ताकि आपको भी वैसे ही समझ में आए। वो बहुत अच्छे तरीके से करा गया है यहाँ पर। और सेकंड, एंड के लिए भी कुछ रखा है, तो वो दोनों चीज़ें आपको उत्सुकता के क्षेत्र के अंदर रखती हैं। तो इसके लिए मेरा मूवी शूवी स्कोर रहेगा 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। ज़रूर देखो, मेरे ख्याल से आपको मज़ा आएगा, इंट्रीगिंग लगेगी। जो डाउन साइड है इसकी, जो मेरे को जिसकी वजह से नंबर कटे, जो मुझे लगा कि शायद इसकी जो पेस है, आजकल की इतनी फास्ट चीज़ें जो चल रही हैं उसके हिसाब से स्लो है। मेरे को अच्छी लगी क्योंकि मुझे इस तरीके के पेस पे देखने चीज़ें अच्छी लगती हैं। और जब आपने टाइम निकाल लिया है, तो आपके पास टाइम होता नहीं, जब आपने टाइम निकाल लिया है तो फिर आप वहाँ पर ही हो, आप कुछ फास्ट फॉरवर्ड वगैरह चीज़ें कर नहीं सकते हो। तो जब आप आराम से चाहते हो कि वो 2 ढाई घंटे आप कंप्लीटली इन कैरेक्टर्स में खो जाओ, उसके हिसाब से आपको ठीक लगती है वर्थ टू, मज़ा आता है। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।